दिया है, पटना हाई कोर्ट ने हम सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने हमको रिलीफ दिया है, और एक बड़ा वकील रखने के कारण हमारा मामला डिस्पोज नहीं हुआ, डिसमिस नहीं हुआ है। हमको कोर्ट ने कहा कि आपकी पूरी बात को सुनेंगे हम, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट से, क्योंकि जितने भी पटिशन लेके गए हैं वो पटना हाई कोर्ट होते हुए आइए, तब हम सुनेंगे। लेकिन 32 के अकॉर्डिंग 32 में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और डायरेक्ट 32 में सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते थे। और हम लोग गए, उसी ग्राउंड पे हम लोग गए, इतने बड़े वकील को हम लोगों ने लेके गया, और 32 के अकॉर्डिंग कोई भी मामला, कोई किसी भी राज्य को बिना सुने हुए उस पर डिसीजन को थोपा नहीं जा सकता है। बिट्टू सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, मिल रही है, बोलिए बोलिए, मिल रही है। तो किसी भी राज्य को थोपा नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके थे, उन्हीं के बेंच में जा चुके थे, और उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि आप वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में जाइए, तो एक ही मामला में, एक ही केस में अलग अलग डिसीजन नहीं हो सकता था, इसीलिए हमको भी पटना हाई कोर्ट भेज दिया गया। कोई बात नहीं है, कोर्ट ने कमिटमेंट किया है कि आपका सारा बात सुनेंगे, क्योंकि मुकुल रोहतगी सर ने काफी विरोध किया, कहा कि हम तो पार्टी नहीं थे। उन्होंने कहा कि रिव्यू में, हम बोले हम पार्टी नहीं तो रिव्यू में कैसे हम आएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम पार्टी नहीं थे और आपको सुनना होगा। तो उन्होंने कहा, कमिटमेंट किया है कि मिस्टर मुकुल रोहतगी जी, आप जो है पटना हाई कोर्ट जाइए, आपको हम लिबर्टी देते हैं, आपको रिलीफ देते हैं, आपका केस को जो है ना हम फॉरवर्ड पटना हाई कोर्ट करते हैं। पटना हाई कोर्ट में जाइए, अपना बातों कहिए, नहीं सुनेगा तो फिर देन हमारे पास आइएगा। डायरेक्ट आप आ गए हैं तो इसीलिए समस्या हो रही है। अब एक अच्छा बात हुआ है कि अब हमारा बात को, हम बेचैन थे अपना बात को कहने के लिए, इतना बड़ा वकील हम लोगों ने रखा यह बात को स्वीकार कराने के लिए कि हुजूर हमारा बात को सुनिए। नहीं तो कई मामला में, डिसाइडेड मामला में, जो मामला डिसाइड हो चुका है उसमें तो 1 मिनट में कोर्ट कहा देता है कि अब क्या करने हमारे पास आए हैं, हम तो फैसला दे चुके हैं। तो अब हम एसएलपी लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा बात को पूरी अच्छी तरह से सुना जाएगा, जिसके बेंच में जाए। यह भी कहा गया कि भाई हो सकता है कि आपको हम स्पेशल बेंच दे देंगे या फिर गवाई सर के बेंच में ट्रांसफर कर देंगे, उस समय हम देखेंगे क्या करना है। तो एक तो एडवांटेज हमारा हुआ कि भाई कम से कम अब कोर्ट ने कमिटमेंट कर दिया है हमसे कि अगले बार आइएगा तो हम आपका सारा बात सुनेंगे। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सर सब गड़बड़ हो गया, अरे तो क्या करें, रास्ता क्या है। अब तो देश का सबसे बड़ा वकील हम लेके गए, कोई चूक ना हो जाए इसको ले गए हम। पूरे रात की नींद हमारी उड़ी हुई थी कि किसी तरह बेहतर तरीके से सुनवाई हमारा हो जाए। अब बेंच इस तरह का मिल गया, इतना सख्त बेंच मिल गया। आपके देखिए ना वकील से कितना सॉफ्ट में पेश आ रहे हैं। हमने जो निर्णय लिया, हमारा जो टीम निर्णय लिया, हमने जो वकील रखा, उस पे हम खरा उतरे, हमको रिलीफ मिला कि जाइए अगला बार आप आइएगा। अब चलो, अब हो सकता था कि नेक्स्ट हेयरिंग में सुनवाई हो जाता, केस एक्सेप्ट होता। तो अब यही है कि हमको पटना हाई कोर्ट थोड़ा समय लगेगा, पटना हाई कोर्ट हमको जाना होगा, वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट दो राज्यों को कम से कम हमको डिसमिस कराना होगा, डिसमिस करा के फिर एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो हम लोग जाएंगे। हम लोग होली के बाद सर, हम लोग क्योंकि बहुत थक चुके हैं, 3 महीना से लगातार काम कर रहे हैं, मीटिंग हर एक संडे को, मीटिंग हर एक संडे को, काम पे काम। अब हम लोग होली, क्योंकि बीच में कोर्ट भी बंद हो रहा है, होली के बाद हम लोग पटना हाई कोर्ट में जो है रिट दायर करेंगे, वहां से डिसमिस होगा। उसके बाद एसएलपी लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब एक यही समस्या हो गया है कि थोड़ा वक्त अब हमको लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब तो रास्ता क्या है, रास्ता तो और कोई है नहीं, विकल्प भी नहीं है हमारे पास है। अब लड़े ना तो छोड़ दें, लड़ना तो पड़ेगा, जिस हाल में लड़ना पड़े, जैसे लड़ना पड़े। अरे आप तो पीछे बस तमाशा देख रहे हैं, जो लोग लड़ रहा है, जो सबसे आगे लीड कर रहा है, उसको कितना तनाव होगा।
कैसे वो चीजों को हैंडल कर रहा होगा। रात जिस दिन केस था, जिस दिन सुनवाई था बिट्टू सर, हमारे साथ जी 2 साथी थे, हम रात भर सोए नहीं, सारी रात जागे रह गए, नींद ही नहीं आया। इतना तनाव रहता है कि भाई कल कोर्ट में क्या होगा, एडवोकेट साहब टाइम से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचे। बड़ा वकील से सुनवाई कराना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है कि वो ना जाए और उनका अर्जेंट कहीं कोई 5 बेंच में मामला लग जाए, ट्रिपल बेंच में मामला लग जाए, तो वो नहीं भी जा सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कपिल सिब्बल के साथ जाएंगे, लेकिन अंतिम में बेंच बदल गया। बेंच बदल गया तो हम जब वहां पे संपर्क किए कि सर बेंच बदल गया, इसमें सुनवाई, तो वहां के लोग आनाकानी करने लगे, बोलने की, क्योंकि जिस बेंच में जिनका बनता नहीं है वो नहीं जाना चाहते हैं, वहां तू मैम हो जाती है, विवाद हो जाता है जज के साथ। तो लोग जाने के लिए तैयार नहीं हुए कि नहीं भाई, उनके जो जो वहां पे ऑफिस में बोला गया कि आप जाए, कहेंगे तो ठीक है, लेकिन बेहतर होता कि किन्हीं और को आप देख लेते। अब इतना साफ साफ बोल दिया गया तो हम कैसे। अच्छा, जिनको हम रखे, हमने पूरा डिसाइड करके रखा, पूरा सुप्रीम कोर्ट में चर्चा किया, कई एआरओ से हमने बात किया, बात करके उन्होंने कहा कि मुकुल रोहतगी सर को रखिए, उस बेंच में सबसे परफेक्ट है, क्योंकि सबसे सीनियर है, बाकी लोग सब जूनियर है, और उनका वहां बहुत चलता है, सारा बात आप मनवा लेंगे। ठीक है, हमारा लगभग बात माना गया, लेकिन हमको कोर्ट ने समय नहीं दिया कि हम जो स्पेशल बेंच में नहीं भेजा, गवई सर के बेंच में नहीं भेजा, लेकिन कम से कम कमिटमेंट तो कोर्ट किया कि भाई आप पटना हाई कोर्ट जाइए, दिन कम आइए हमारे पास, हम सुनेंगे। अब अगली बार जाएंगे तो कोई बहाना तो नहीं रहेगा, कोर्ट कंसीडर करेगा, सुनेगा, समय लगेगा, तो रास्ता क्या है? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। हारा हुआ केस में सर कोई रास्ता नहीं रहता है, सारा दरवाजे बंद हो चुका है। हम तो एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं सर, और आप मेहनत हम कर आपको बता सकते हैं। हाँ, और हम आपको बता देते हैं बिट्टू सर कि इतना बड़ा फंड यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर है तब ना 45 से 50 हजार बेचारा फंड दे रहा है, उनके फंड से हम लोग जा रहे हैं सर। किसी के घट्टा में ताकत नहीं है सर कि इतना बड़ा वकील से सुनवाई करा ले। हम सर सुनवाई कराने गए हैं, हम 22 लाख का वकील को 16.5 लाख में किए हैं। सभी राज्यों में सर, 5 राज्य का मामला था, मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। एक राज्य का ड्राफ्टिंग में 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख लेते हैं। 5 राज्यों को लेके गए, 3 राज्य का टोकन नंबर भी आ गया है, 2 राज्य का टैग नहीं हुआ था, टैग बस होने ही वाला था, उसका ड्राफ्टिंग सब उसका हो गया है। हमको सर सिर्फ ड्राफ्टिंग में 10 से 12 लाख रुपए ड्राफ्टिंग में हमको खर्चा लगा है, कोर्ट फीस। मोटा मोटी सर हम आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो 26-27 लाख रुपए हमारा इस केस में जा चुका है अभी तक। लेकिन रास्ता क्या था? अच्छा, हालांकि हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि जो हमारा जो जूनियर एडवोकेट है वो फीस ना ले, सिर्फ सीनियर वकील का लगेगा फीस, क्योंकि इतना बड़ा बजट में हमने उनको रखा था, खर्च किया था। भाई उसमें तो कोर्ट फीस इतना लग जाता है पर पटिशनर, 700, 800, 900, एक आदमी का कोर्ट फीस सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता है। फिर हर एक राज्य का ड्राफ्टिंग। अभी हम आपको बता देते हैं सर, सिर्फ हमको बिहार से और वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा फंडिंग नियोजित शिक्षक गवर्नमेंट टीचर ने हमको किया था। और क्योंकि जितना हम मीटिंग लिए हैं, आप स्टार्टिंग में देखें सब गवर्नमेंट टीचर आए थे, बाद में टियर 2 के अभ्यर्थी जुड़ने लगे, तो जितना भी अभी उनका भी फंड हमने, वो फंड हमको दिए थे कि पटना हाई कोर्ट में कोई केस करेगा, कोई मुसीबत आएगा तो अपना नौकरी बचाने के लिए, वो भी पैसा हम जाके सुप्रीम कोर्ट में झोंक दिए हैं। और कई लोगों का हम देख रहे हैं कि ग्रुप में या कई जगह की सर ऑल इंडिया से फंड है, हमको एक चमन्नी कोई ऑल इंडिया से नहीं दिया है सर, नहीं तो अपना स्क्रीनशॉट हमको दिखा दे, हमने चंदा के रूप में किसी से कोई पैसा नहीं लिया है। हमको जो फंड आया है वो गवर्नमेंट टीचर नियोजित शिक्षक ने दिया है, टीआरई 2 के अभ्यर्थियों ने दिया है, वेस्ट बंगाल के जो ऑनगोइंग के जो पोजीशन वाला अभ्यर्थी है वो दिया है। कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसाम, ये लोग इतना कम फंड, लगभग लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000, और उसमें कई लोगों का नाम ऐड करवाए हैं। उनका ड्राफ्टिंग हमारा बिहार के पैसे से हम ड्राफ्टिंग कराए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए में ड्राफ्टिंग होता है, 2 लाख रुपए में, क्योंकि हमको 5 राज्यों को लेकर जाना था, तो हमारी मजबूरी थी कि उनको हमको जोड़े, तो हमारा और बिहार का ही पैसा उसमें लग गया है।
हमने किसी अभ्यर्थी से चंदा के रूप में 1 रुपया नहीं लिया है और ना हम अपेक्षा करते हैं। हम किसी अभ्यर्थी से, जो कॉमन अभ्यर्थी है, जो बेचारा परीक्षा मतलब जो सिर्फ उनके पास डिग्री है, उनसे हम 1 रुपया का मांग नहीं करते हैं, ना करेंगे। जो प्रभावित है, जो सबसे आगे है, वो फंड देगा। लगता है पप्पू सर का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम या लाइन कट गया हो। चलिए और सबसे लाइन बात ले लेते हैं। धर्मेंद्र सर बताइए, पप्पू सर आपका लाइन कट गया है क्या सर? हाँ, लाइन कट गया है। अभी मैं इन्वाइटर पे हूँ, अभी यहाँ पे रखो जरा। तो कहने का मतलब ये है सर कि हम ये बताना चाह रहे थे। हाँ, वही रखो। हम ये बताना चाह रहे थे कि हम लोगों ने सर जो लाभ केस से ले रहा है सबसे फ्रंट आगे चल के, जैसे नियोजित शिक्षकों का भैया डर है कि नौकरी चली जाएगी। जो हाँ। टीआरई 2 में अभ्यर्थी हैं, जो उनको नौकरी होने वाली है, और जो हमारे वेस्ट बंगाल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी नौकरी होने वाली, इंटरव्यू सिर्फ बाकी है उनका। तो उन अभ्यर्थियों ने जो भी हमें हमारे संगठन को मदद किया है, और मुख्यतः हमारा गवर्नमेंट टीचर बिहार का, क्योंकि उसको खक्खन है सर कि हमारी नौकरी चली जाएगी, उन्होंने मदद किया है। और किसी भी राज्य से कोई भी अभ्यर्थी से हम चंदा के रूप में एक चमन्नी नहीं लिए हैं सर, और न लेंगे किसी अभ्यर्थी से। इसलिए कि उन अभ्यर्थी को क्या होगा भगवान जाने। जब हम जीत जाएंगे तो वो भी जीत जाएंगे, लेकिन हम उन आम अभ्यर्थी से जो 1 रुपया का उनका इनकम नहीं है, उन अभ्यर्थियों से हम क्यों चंदा लें? हमने न कोई डिमांड किया है और न कोई मांगा है। कई ग्रुप में हम देख रहे हैं कि लोग कह रहा है कि सर पप्पू सर को पूरा देश ने चंदा दिया है। किसी ने नहीं दिया। जो प्रभावित है सर, वो वही लोग हमारे संगठन को, हम जो पटिशनर बना है, और जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वही लोग सिर्फ फंड हमारे संगठन को दिया है। और किसी से हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। किसी राज्य से जो प्रभावित नहीं है, उससे हम एक चमन्नी का उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रभावित है वो सामने आएगा। ऐसा ही होता है। लोग कहता है कि 14 लाख लोग है सर, 1 रुपया देगा तो कितना पैसा हो जाएगा। अरे कहाँ 14 लाख है, आपके सामने कहाँ है सर? अच्छा, कई लोग ग्रुप में हम देखते हैं कि होता है कि उस समय, जिस समय हम सुनवाई कराने दिल्ली जाने वाले थे, पप्पू सर पैसा लेके भाग जाएगा, डूब जाएगा, खा जाएगा, इस तरह का मैसेज ग्रुप में चलता था। वो आवाज वही आपका लोग हैं छोड़ रहा है कि सर, आवाज आपका कट रहा है। पप्पू सर आपका आवाज कट हाँ, रहा है। अभी मिल रहा है क्या आवाज? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ। तो वो देखिए, कोई भी सर आरोप जो लगा रहा है ना, वो लोग 2-2 डिग्री लेके रखा है इतना दिनों में। एक तो एनआईएस की डिग्री लेके रखा है, उसी बीच रेगुलर डीएलएड भी कर लिया है। वही अभ्यर्थी सर आवाज उठाता है, उल्टा पुल्टा गाली देता है कि भैया इनका डिग्री मान नहीं हो। जो बेचारा यदि हाँ, आवाज मिल रही है क्या बिट्टू सर? आवाज छोड़ दे रहा है सर। अभी आवाज मिल अब आ रही रहा है, है? बोलिए। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। यदि सर हम आज लड़ना छोड़ दें, आज हम ड्रॉबैक हो जाएंगे, चलो यार जिसके साथ जो होना होगा होगा, हमारा भी नौकरी जाएगा तो जाएगा, तो कोई एक आदमी सर इस मामला को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ना इतना बड़ा वकील रखने की किसी की क्षमता है सर। हम आपको बता देते हैं, कभी कभी हमारा भी मन निराश हो जाता है कि अरे छोड़ो यार, ये सब इतना तनाव, सबकी नौकरी जाएगी तो हमारी भी जाएगी। होता है ना तनाव भाई, आपको बार बार बोला जाएगा, बार बार ग्रुप में कुछ कुछ। हालांकि हम तो ये सब चीज लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है आदमी। यदि हम छोड़ दें मामला, आज कल से छोड़ दें कि अब देख लो यार कुछ फंड बचा है तो आप ले लो यार, पटिशनर जो भी है देख लो, अपना देख लो क्या होगा बताइए। तो जो भी है सर, अब इसमें हम लोगों को जितना भी अभ्यर्थी है, कम से कम जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है,
जिसकी नौकरी होने वाली है, नियुक्ति पत्र होने, वो रोता है सर, हमारे पास बिलखता है, कैसे छोड़ दें उसको। तो उन सभी अभ्यर्थियों को सर अंतिम बार फिर एक बार हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो निर्णय होगा सो हमारे भाग में होगा सो होगा। हम लोग अंतिम बार एक बार हम लोग फिर जाएंगे और जाके अच्छे से सुनवाई कराने का प्रयास कर, जो भाग में लिखा होगा सो होगा। जी सर बिट्टू मेरा सर। अगला प्रश्न है, आवाज आ रही है सर? जी जी, जा रही। मेरा अगला प्रश्न है सर रिव्यू को लेकर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं रिव्यू को लेकर कि जो उत्तराखंड के टीम रिव्यू में जा रहे हैं उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही चीज आज इस वीडियो में क्लियर कर दीजिए। कल हमने लाइव सेशन में लाए थे तो कुछ लोग भी बोल रहे थे कि पप्पू सर जैसे भी हो हमें सपोर्ट करें, और आर्थिक सामाजिक जो भी हो, ज्ञान से हो, नॉलेज से हो, जो भी हो, जिस तरह से पैसे से भी हो, जो सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे भी हो, इस रिव्यू के लिए आप खुल के बता दीजिए ताकि सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए सर, एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी एनआईओएस के लिए लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, रहा पैसा के बाद सर, तो हम कोई दुकान नहीं खोले हुए हैं कि हमारे पास पैसा का पेड़ लगता है। लेकिन हमने सर, यदि कोई अभ्यर्थी कुछ अच्छा कर रहा है और उसके साथ हमको जुड़ने की आवश्यकता होगी तो हम लोग जुड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम रिव्यू की बात बता, विश्वनाथ जी को डायरेक्ट हमको फोन करना चाहिए था यूट्यूब पे आने से पहले। खैर जो भी हो, उन लोगों ने रिव्यू दायर किया है और डिफेक्टिव लगाया था हमारे केस की। इनका पप्पू यादव जी का केस यदि एक्सेप्ट हो जाता है तो रिव्यू को टैग करा दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पटना हाई कोर्ट में हमको भेज दिया गया और रिव्यू रह गया। तो अभी क्या है सर कि रिव्यू में सभी को पता है, एक एक जन को पता है कि रिव्यू 99% 90% डिसमिस हो जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन यदि उनका विचार है कि नहीं हम इसमें जो है, क्योंकि रिव्यू सर हमेशा जो जाता है वो कोर्ट मास्टर देखता है और रिजेक्ट कर देता है। उसमें एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कि इसको ओपन कोर्ट में रखा जाए, और विश्वनाथ जी बता रहे थे कि हम इसमें एमए फाइल करेंगे ताकि ओपन कोर्ट में ये लग जाए। तो हम अपने जो एडवोकेट हैं वहां पे हमने बात किया, उन्होंने बोला कि ये नामुमकिन है कि ओपन कोर्ट में लगेगा। लेकिन हम कहने वाले नहीं होते हैं कि नामुमकिन हो सकता है, कुछ चमत्कार करा लें अपने एडवोकेट से। तो यदि उनका केस लग जाएगा, यदि उनका ओपन कोर्ट में वो करे ना भाई, ओपन कोर्ट में यदि लग जाएगा तो हम तुरंत आईए डाल के उसमें घुस जाएंगे ना सर, अपना वकील उसमें उतार देंगे। मतलब तो ऐसा ही हो गया कि वकील वहां रख दिए। अरे जैसे ही उनका जो कह रहे हैं कि ओपन कोर्ट में लग जाएगा, तो अभी डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव फ्री करा लें, वो करा के प्रयास करें लगाने का। जैसे ही लग जाएगा उनका, तो हमारा जो टीआरई 3 का टीआरई 2 का अभ्यर्थी है, वेस्ट बंगाल का जो अभ्यर्थी है या दूसरे राज्य का अभ्यर्थी है, जैसे ही वो लगेगा तो तुरंत उत्तराखंड सरकार को नोटिस जाएगा, नोटिस करेगा। तो जब नोटिस होता है तो 20 दिन 1 महीना का समय देता है, 15 दिन का समय देता है। उस दरमियान हम उसमें तुरंत आइए फाइल कर देंगे। फाइल अगर घुस जाएंगे और घुस जाएंगे तो सभी लोगों को पटिशनर, जैसे पटना में और दूसरे राज्यों में सबको पटिशनर में भी तुरंत उसमें ऐड करा देंगे और सुनवाई करा देंगे कि इन लोग भी वंचित है। तो इन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और रिव्यू में हम एडवोकेट भी रख देंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन कोर्ट में लगे तो वो तो इतना तो कराए कि ओपन कोर्ट में लगाएं। अब इसके लिए भी आप कहेंगे कि कोई यदि आगे बढ़ता है तो थोड़ा बहुत तो चंदा इकट्ठा करके उनको करना ही चाहिए। तो हम पूरे देश के अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं उनको मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब फंड है ही नहीं। 2-3 लाख रुपया फंड होगा तो हमको पटना हाई कोर्ट और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में भी हमको केस करना है। फंड नहीं है, लेकिन हम किसी अभ्यर्थी से 1 रुपया तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी कहाँ से देगा पैसा। हम जब सुप्रीम कोर्ट में पुनः जाएंगे तब हमको अभ्यर्थी से मदद लेने की आवश्यकता होगा, या फिर जो भी होगा। अभी तो हम पटना हाई कोर्ट में केस करना है, वेस्ट बंगाल में केस करना है,
हम लोग नियोजित शिक्षक से पैसा लेके करेंगे या कुछ समथिंग 2-3 लाख रुपए बचा हुआ है फंड में, उसके हम अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यदि वाकई में वो क्या बोलता है ओपन कोर्ट में उनका लग जाएगा तो हम तुरंत आईए फाइल करके उसमें घुस जाएंगे, सुनवाई कराएंगे। इतना तो करें, और यदि जो भी साथी है उनको मदद करें। हम सर आज तक कोई भी इस संबंध में प्रयास किया है तो हमने किसी का विरोध नहीं किया है। बेचारा अपना प्रयास कर रहा है, करे, भगवान उनकी जो है प्रयास को सफलता प्राप्त कराए। उतना ही वेस्ट बंगाल में उत्तराखंड में सुनवाई हुआ। हमने चीख करते रहा कि भाई पैसा ले लीजिए, मगर कोई सुना ही नहीं। आज भी हम कह रहे हैं कि यदि ओपन कोर्ट में आपका लग जाता है, आप लगवाइए ओपन कोर्ट में, यदि आपका लग जाएगा तो हम आईए लगा के घुस जाएंगे। अब उनके जो सर का जो वकील है क्या बोलता है, गवाही सर के बेंच में लगेगा तो उनके जो मित्र है उनको उतार देंगे या दूसरा बेंच में लगेगा, जैसा होगा उसमें देखेंगे हम। लेकिन हमको अब जिसमें उम्मीद बहुत कम है उसमें हमको कूदना ही हमको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह दिया कि आप जाइए, आपका बात सुनेंगे, आप आइए वहां से डिसमिस करा के आइए। तो हमको तो राइट हो गया कि हम डिसमिस करा के जाएं और हमको सुन लेगा। हम सुनाने के लिए बेचैन है ना, या रिव्यू क्या है, वो तो सुनाने के लिए बेचैन है। अच्छा, रिव्यू में बहुत डॉक्यूमेंट भी वो नहीं लगा सकते हैं, विश्वनाथ जी बोल रहे थे, लगाए भी नहीं है। हम तो पूरा बात, क्योंकि हम तो कुछ कहे नहीं है तो हम तो पूरा मोटा डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सारा एक बात कहेंगे। हम तो स्वतंत्र है कहने के लिए। तो हम सबके साथ है सर, जरूरत होगा तो हम वहां वकील देंगे, आइए हम अपना उसमें ऐड कराएंगे, ऐड करा के सुनवाई कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन वो ओपन कोर्ट में लगाए तो वकील कह देगा कि झूठ मूठ ओपन कोर्ट में लग जाएगा, और लगेगा ही नहीं। वकील अपना अपना हिसाब से बात करता है। हमने ऑफिस में बात किया, मुकुल रोहतगी सर के ऑफिस में बात किया कि सर ऐसा हो सकता है क्या, बोला कि ऐसा बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनको कोई कह रहा है कि हम करा लेंगे तो कराएं, स्वागत है। हम उसमें आईए लगा घुसेंगे, ओपन कोर्ट में जैसे ही लग जाएगा उनका नोटिस सब जगह हो जाएगा, हम तुरंत उसमें घुस जाएंगे, घुस के उनको मदद करेंगे। मदद क्या, वकील रख के रखेंगे, सुनवाई कराएंगे, सभी राज्यों का कल्याण हो जाएगा। हम तो ओवरऑल, कोई राज्य में ओवरऑल सिर्फ नोटिस हो जाए हम तो उसी के पक्षधर हैं। सिर्फ नोटिस हो जाए, अपना वकील रख देंगे उसमें। कोई नोटिस तो कराए, कोई ओपन कोर्ट में लगवाए, तो कोई न्यायालय में सुनने के लिए तो कोई तैयार हो। लेकिन अब अभी सर हम वो सब पटना हाई कोर्ट का छोड़ के हम उसमें लगेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। अभ्यर्थी हमको तुरंत कहेगा कि आप सर हमको छोड़ दिए। यदि हम पार्टी जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 2 का, टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री या दूसरे राज्यों का पार्टी नहीं रहेगा तो, क्योंकि बहाली सब कंप्लीट हो गई है, जब तक पार्टी डिग्री, यदि मान के चलिए डिग्री मान हो जाएगा, ये लोग पार्टी रहेगा नहीं तो इसकी नौकरी होगी कैसे, तो फंस जाएगा अभ्यर्थी। तो हमको तो इसको लेके चलना है हर हाल में, क्योंकि इनसे वादा किए हैं, इनको हम धोखा नहीं दे सकते हैं। तो हमको तो मजबूरी है कि सब अभ्यर्थियों को पार्टी बना के लेके चल के आइए फाइल कराना है सबका नाम के साथ। यदि नहीं होगा तो अभ्यर्थी छूट जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो जिनसे बनता है वो कीजिए, हमारे पास क्षमता होगा तो हम सबको मदद करेंगे। आप ओपन कोर्ट में लगा रहो, कार्ला जी हैं। अभी देखिए समस्या क्या आ रहा है कि हमने अपने संतोष सर को बोला था कि दोनों एडवोकेट आपस में बात करें, ठीक है। अब संतोष सर फोन करे तो वो फोन ना उठाए, मतलब दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो हम विश्वनाथ जी को बोले कि काहे जैसा काहे हो रहा है भाई, वकील पैसा हम दे रहे हैं तो हमारा दोनों का वकील क्यों नहीं बात कर रहा है, आपस में बात करना चाहिए, अपने वकील को दबाव दीजिए बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे पप्पू जी कैसे बात करेगा, वो कह रहा है कि हम किसी को क्यों मदद करें, हमको कुछ मिलेगा नहीं। हम बोले कितना क्या चाहिए उनको, तो उनको 10-20 हजार दे देते तो बात करते। तो हमने तुरंत कहा कि भाई, क्योंकि हमको तो खटखट है ना भाई कि दो वकील मिलके बात करे। हम विश्वनाथ जी को बोले कि ऐसा कीजिए कि 20,000 रुपया अभी तुरंत आप अकाउंट में भेज रहे हैं। तुरंत हमने 20,000 उनके अकाउंट में भेजा और कहा कम से कम वो आपस में दोनों वकील बात करें। लेकिन फिर भी दोनों वकील का 20,000 देने के बाद भी आपस में बातचीत नहीं हो पाया। अब हमारे एआरओ संतोष सर कुछ और कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि दोनों साथ में रहिए।
साथ में रह के मीटिंग कीजिए और जो कौन सही कह रहा है कौन गलत किया, दूध के दूध पानी को पानी हो जाएगा। अब लेकिन कोई एक आदमी तैयार ही नहीं है, तो हम छोड़ दिए कि छोड़ो यार, आप कराइए जैसे कराना है जैसे। अरे भाई ओवरऑल जीत चाहिए ना, ओवरऑल जीतना है हमको। यदि आपके एडवोकेट का कहना है कि हम ओपन कोर्ट में लगवा देंगे, तो स्वागत है, लगवा दें। जैसे ही लग जाएगा हम लोग एक वकील लेके कूद जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो छटपटा रहे हैं कहने के लिए ही। हुजूर सुन लीजिए माई बाप हमार बात, यदि आपके इन